इस वीडियो में सीखेंगे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखना है। तो चलिए ये वीडियो आपकी पसंद का है और इसे मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बस आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, फिर आप बड़ी आसानी से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने लिया है बनारसी साड़ी का ब्लाउज पीस और ये है इसका अस्तर। तो पहले कटिंग हम अस्तर पर करेंगे, तो इसको अभी साइड से रख देंगे। अब इसको आप फैलाकर रख लीजिए। तो अस्तर के कपड़े को मैंने फैला दिया है। अब आपको लंबाई की साइड से इसको पलट देना है। इस तरह पलट कर रख लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब आप यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लीजिए। जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको आप सीधा कर लीजिए। तो इस तरह आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद लीजिए यहाँ पर मार्जिन, और मार्जिन लेने से पहले मैं आपको कपड़े का अर्ज बता देती हूँ और कपड़े की लंबाई बता देती हूँ, जिससे आप आसानी से मार्जिन को ले सकते हैं। जैसे आप इस तरह लंबाई को चेक कीजिए, जितने साइज का आप ब्लाउज बना रहे हैं उसके हिसाब से चेक कर लीजिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 13.5 इंच का, तो ये हो गया 13.5 इंच। अब इधर से ही और देखेंगे पीछे के पार्ट के लिए, तो ये हो गया पीछे के पार्ट के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी कपड़ा है, मतलब आप मार्जिन के लिए अच्छे से कपड़े को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप कपड़े को चेक कर लीजिए। और यहाँ पे भी आप कपड़े को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी दोनों आस्तीनें आसानी से निकल आएंगी। तो इस तरह कपड़े को चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है मार्जिन का, जो मार्जिन तुरपाई में यूज होता है। तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने 1.5 इंच का। ये हो गया तुरपाई मार्जिन और इस निशान को सीधा कर दिया। अब इसी निशान से आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जितनी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आपको निशान लगाना है। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 13.5 इंच का, तो ये हो गई इसकी फिक्स लंबाई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे 1 इंच और इस निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का लंबाई में मार्जिन लिया है। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच की नीचे की साइड सेटिंग हो जाएगी। तो अब निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो जैसे कि इसका मीडियम साइज का शोल्डर है 11 इंच का, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। ये हो गया शोल्डर का निशान और ये हो गया सिलाई मार्जिन का। अब इसी निशान से आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो इसके आर्म होल का निशान लगा दिए 6 इंच 2 पॉइंट पर और इस तरह मिला दिया। अब इस निशान को सीधा करना है। आर्म होल के निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है सीना की फुल साइज के हिसाब से। उसका चौथाई भाग निकालना है और उसका निशान लगा दीजिए। तो जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 34 की साइज में, ठीक है, तो 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। अब यहाँ पे निशान लगा दिया है 8.5 इंच का। लेकिन ये प्रिंसेस कट है तो इसकी जो प्लेट बनती है वो 1 इंच की बनती है, तो यहाँ पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। तो इस तरह आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए और इस निशान को सीधा कर दीजिए। पहले इस निशान को इस तरह मिला दीजिए और फिर इसको सीधा करना है। अब उसके बाद लेना है आपको यहाँ पर मार्जिन। तो ये ले लिया हमने 1.5 इंच का मार्जिन और 1.5 इंच इधर लेना है। इस निशान को सीधा कर दीजिए। अब आपको देना है आर्म होल में गुलाई। तो 1 इंच के हिसाब से गुलाई बना दीजिए और इस तरह मिला दीजिए। इस तरह आपको मिला देना है। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है गले की साइज का। तो इसका गला तैयार करेंगे 2.25 इंच में, तो ये निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। 2.25 में ये तैयार हो जाएगा। अब इधर से ही आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई अगर आपको रखना है 6 इंच, तो ये निशान आपका आएगा 6.5 इंच पर। और यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच के हिसाब से निशान को मिला देना है और इस तरह बॉक्स बना लीजिए। अब यहाँ पे आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरह का बना रही हूँ। ये प्रिंसेस कट में बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना है थोड़ा सा तिरछा। तो इस तरह आप 2 पॉइंट का तिरछा कर दीजिए और ये हो गया आपका सिलाई मार्जिन। तो अब आपको निशान लगाना है टक्स की चौड़ाई के हिसाब से। अब ये निशान आपको कैसे लगाना है इसके लिए मैं उठा लेती हूँ एक पुराना ब्लाउज और आपको डिटेल में बता देती हूँ। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये होती है टक्स की चौड़ाई। जितनी साइज पर आती है उसको आप चेक कर लीजिए और उसी के हिसाब से यहाँ पर चौड़ाई पे निशान लगाइए, ठीक है। और ये होती है टक्स की लंबाई। जितनी साइज पे आता है उसको आपको चेक करना है और उसी के हिसाब से लंबाई को रखना है, जिससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो जैसे कि इसका टक्स की चौड़ाई आ रही है 7.5 इंच, तो उसका निशान लगा देंगे हम 3.25 इंच पर। तो इस तरह हमने 3.25 इंच पर निशान लगा दिया है। अब आपको ऊपर से इसका निशान लगाना है। तो ऊपर से निशान आ रहा है 9.5 इंच पर। तो इस निशान को ऊपर तक ले जाएंगे और इस तरह मिला देंगे। अब आपको इस निशान को सीधा करना है, इस तरह सीधा कर दीजिए। उसके बाद अब आपको इस निशान को इस लाइन से मिलाना है। तो यहाँ पे इस तरह कीजिए और इसको घुमाते हुए इस तरह मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह आपको इसमें गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर आपको कमर के हिसाब से पहले निशान लगाना है और यहाँ पर चेक करना है कि प्लेट आपकी कितने साइज की बनेगी। तो जैसे कि इसकी कमर है 28 इंच, तो उसका चौथाई भाग आएगा 7 इंच। तो ये हो गई है कमर की फिक्स साइज जो आपको बचा कर रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि प्लेट इसकी कितने साइज की आएगी। तो यहाँ पे बच रहा है कपड़ा 2.5 इंच, तो ये प्लेट बना देंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच की। तो ये निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच पर और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स की न्यू बैच शुरू हो रही है मार्च से, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगिनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहाँ पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। अब आपको इस निशान को इससे मिलाना है। तो इस तरह ले जाइए और इस तरह घुमाते हुए इससे मिला दीजिए। बस इस तरह आपको इसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि कमर में जितना कपड़ा बचता है उसकी आपको प्लेट बना देना है। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच का कपड़े को काट कर निकाल देना है और आधा इंच कपड़े को बचाना है जो सिलाई के जॉइंट में जाएगा। तो बस आपको इसी तरह प्रिंसेस कट का निशान लगाना है। तो इसमें आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कमर का कपड़ा बचता है उसी की आपको प्लेट बना देना है। और अगर किसी की कमर का कपड़ा कम बचता है यहाँ पर प्लेट के लिए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मार्जिन के साइड कपड़े को बढ़ा लीजिए, जिससे आपकी प्लेट अच्छी आ जाएगी। तो बस आपको प्रिंसेस कट का इस तरह निशान बनाना है और ये आगे का पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जो मार्जिन बढ़ा हुआ है उसको काट कर इसको सीधा करना है। तो इस कपड़े को सीधा करने के बाद अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब आपको प्लेट के लिए कैसे कटिंग करना है कि आधा इंच कपड़े को इस साइड छोड़ना है और आधा इंच कपड़े को इस साइड छोड़ना है और बीच से इस तरह काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करनी है। अब हमें कटिंग करनी है पीछे के पार्ट की। अब इसको साइड से रख देते हैं। तो ये कपड़ा जैसा रखा हुआ था ये वैसा ही रखा हुआ है। ये डबल में रखा हुआ है और ये जॉइंट वाली साइड अपनी साइड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर तुरपाई मार्जिन का पहले निशान लगाना है। तो जैसे हमने 1.5 इंच उसमें मार्जिन लिया था वैसे ही आपको 1.5 इंच इसमें लेना है। ये हो गया तुरपाई मार्जिन और इस निशान को सीधा कर लीजिए।
उसके बाद अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो ये हो गया 13.5 इंच फिक्स और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को सीधा करना है। तो शोल्डर का निशान लगाने से पहले आप यहाँ पर ले लीजिए हाई हुक का मार्जिन, क्योंकि इसमें पीछे की साइड हम हाई हुक लगाएंगे। तो ये हो गया पीछे की साइड हाई और हुक के लिए। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो ये हो गया 5.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर आपको शोल्डर का निशान लगाना है आधा इंच कम। तो ये निशान लगाएंगे हम 6.25 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पर सीना का चौथाई भाग का निशान लगाना है। यहाँ पे आपको फिक्स रखना है, जो आपकी ब्लाउज की साइज है बस उसी का चौथाई भाग रख दीजिए और इस निशान को सीधा कर दीजिए। और यहाँ पर ले लीजिए मार्जिन 1.5 इंच का। ये मार्जिन जैसे हमने उसमें लिया है वैसे ही आपको इसमें लेके जाना है और इसको सीधा कर लीजिए। तो अब हमें निशान लगाना है कमर की प्लेट के लिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कमर का चौथाई भाग रखना है और 1 इंच रखना है प्लेट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको तिरछा कर दीजिए। जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको तिरछा कर देंगे। इस तरह आपको तिरछा करना है। तो ये पूरा कपड़ा है जैसे हमारा 8 इंच, तो उसका हाफ करना है यहाँ पर 4 इंच। इस तरह किया और प्लेट के लिए निशान लगा लिया। जो भी साइज होती है उसका हाफ का निशान लगाना है और यहाँ पर निशान लगा दीजिए 4.5 इंच का। तो ये हो गया प्लेट का। तो अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को उठाना है और उसी के हिसाब से गले की कटिंग करना है। तो इस तरह हम इसको मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हाई हुक का मार्जिन को छोड़ दिया है और उसी के हिसाब से गले को मिला दिया है। तो अब आपको सेम निशान बनाते जाना है। इस तरह बना लीजिए और लंबाई में आप जितना बढ़ाना चाहते हैं उधर भी निशान लगा लीजिए। यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इस तरह मिला देंगे। अब इसमें गुलाई कर देंगे और यहाँ से हल्का सा तिरछा। तो जैसा ही कपड़ा था बस वैसे ही आपको मिलाते हुए इसका निशान लगा देना है। तो इस तरह आपको इसको तिरछा कर देना है। तो उसके बाद इसको हटा देंगे और यहाँ पर आर्म होल की गुलाई का निशान लगाएंगे। तो पीछे का निशान लगेगा 1.5 इंच पर। अब आपको सेम निशान पर ही कटिंग करते जाना है। तो इस तरह हमारे पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको आगे के पार्ट को इसको मिलाकर दिखाती हूँ। ये है पीछे का पार्ट और ये है आगे का पार्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जब प्लेट बन जाएगी तो ये आर्म होल आपके इसके बराबर आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की आर्म होल की कटिंग करना है वैसे ही आपको पीछे की आर्म होल की कटिंग करनी है। और इसको जब हम बढ़ाकर काटते हैं लेकिन प्लेट के बाद ही बराबर से आ जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जब ये प्लेट बनती है तो इस तरह ही कपड़ा यूज होता है। तो आधा इंच इस तरह चला जाएगा इधर और आधा इंच इस तरह इधर हो जाएगा। तो जब हम इसको मिला देंगे इस तरह, आधा इंच इसका पकड़ लिया और आधा इंच इसका पकड़ लिया। अब आप आर्म होल को चेक करेंगे तो दोनों ही बराबर से आपके हो जाएंगे। प्लेट बनाने के बाद ये आर्म होल की साइज आपके इसके बराबर आ जाएगी। अब मैं आपको इसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक पिन लगा देती हूँ जिससे ये कपड़ा रुक जाएगा। तो यहाँ पर आधा इंच कपड़े को पकड़ना है और इस तरह पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आधा इंच कपड़े को पकड़ा और यहाँ पे पिन लगा दिया। अब देखिए आप आर्म होल आपका बराबर से आ जाएगा। प्लेट बनाने के बाद ये इस तरह का मिल जाएगा। तो इस तरह आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। अब आप आस्तीन की गुलाई के समय बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपकी आस्तीन की गुलाई है वो आर्म होल में फिक्स आनी चाहिए। वो मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ, आइडिया बिल्कुल सेम रहता है। तो आर्म होल की जब कटिंग होती है तो ब्लाउज के आर्म होल के बराबर से कटिंग होती है, ठीक है। और आर्म होल में उसकी गुलाई को फिक्स किया जाता है, इसलिए आपको इसकी गुलाई इसके बराबर ही रखना है। जो ब्लाउज की गुलाई आती है वही आपके आर्म होल की गुलाई होनी चाहिए। फिर आप देखिए कितना सुंदर आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज बन जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आपकी आस्तीन सही बनेगी तो इसमें फूलन नहीं आएगी और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी।
आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमें कटिंग करना है आस्तीनों की। तो इन पार्टों को उठाकर अलग रख देंगे। तो बचे हुए कपड़े को उठा लेना है और उसको डबल कर देना है। इस तरह डबल करने के बाद अब आपको इसको 20 सेंटर से पकड़ना है और इसको फिर फोल्ड कर देना है। तो अब एक कपड़ा हो गया है 4 लेयर का और जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड रख लेना है। तो इस तरह आप कपड़े को 4 लेयर में रखिए और अच्छे से मिलाकर दबा दीजिए। उसके बाद अब आपको चेक करना है कि अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो इसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, और अगर आप इसमें लेस लगा रहे हैं तो आपको नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो जैसे कि मैं इसमें लेस लगा रही हूँ तो नीचे की साइड मार्जिन लेंगे आधा इंच का। आधा इंच के हिसाब से इस निशान को सीधा कर देंगे। तो ये हो गया नीचे का मार्जिन। अब आपको निशान लगाना है आस्तीन की लंबाई का। तो जैसे कि मैं इसे बना रही हूँ 4 इंच का, तो ये हो गया 4 इंच और आधा इंच ले लेंगे ऊपर की साइड मार्जिन का और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब आपको दूसरा निशान लगाना है 2.5 इंच नीचे और इस निशान को सीधा कर दीजिए। और यहाँ पर निशान लगेगा मोहरी की साइज का। तो जो भी आपकी मोहरी की साइज है उसका आपको हाफ रखना है। तो जैसे कि इसकी साइज है 11 इंच, तो उसका हाफ रख देंगे यहाँ पर 5.5 इंच। ये हो गया मोहरी का। तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको आर्म होल की साइज का। तो आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.25 इंच पर और इस तरह मिला दीजिए। और यहाँ पर ले लीजिए एक्स्ट्रा मार्जिन। तो जैसे 1.5 इंच का मार्जिन हमने ब्लाउज में लिया है वैसे ही आपको 1.5 इंच का मार्जिन इधर लेना है। तो उसके बाद अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद अब इसको खोल लीजिए। इस तरह पकड़िए और इसको खोल लीजिए। अब यहाँ पर एक साइड 1.25 इंच के हिसाब से गहराई दे दीजिए। इसी लाइन के अंदर आपको गहराई देते जाना है और इस निशान से मिला देना है। इस तरह आपकी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से मैं 2.5 इंच पर इसको घटाती हूँ। ये कैसे घटाना है आपको अपनी साइज के हिसाब से। अब मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज से एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो ये होती है आस्तीन की लंबाई और ये होती है आस्तीन की मोहरी। ठीक है, इसी के हिसाब से मोहरी का निशान लगाया जाता है। और अब आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कोई हैवी साइज का होता है तो उसकी आस्तीन आपको कैसे घटानी है। जैसे मैंने नॉर्मल साइज में 2.5 इंच पर इसको घटा दिया। ठीक है, अब आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि जैसे ये बनकर कंप्लीट हुई है 1.25 इंच पर, तो आपको यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है जिससे सिलाई में दब जाता है कपड़ा। ठीक है, तो जैसे 1.25 इंच फिक्स से बनी हुई, अब यहाँ पर 2.25 इंच इस तरह आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपका कपड़ा कितना बढ़ रहा है। तो देखिए ये फिक्स हमारा 2.25 इंच है, तो ये बनकर 1.25 इंच में कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह आपको आस्तीन निकालना है। आप किसी भी साइज का बनाएं, इसी तरह निकालेंगे तो आपकी परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह आपको आस्तीनों की कटिंग करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको क्या करना है कि ब्लाउज के कपड़े को फैलाना है और इस कटिंग को उठाना है और उस कपड़े पर रख देना है और सेम कटिंग करके निकाल लेना है। अब इस ब्लाउज के पीस को हमने डबल में रख दिया है। अब उठाना है आपको कटे हुए पीस। तो इस तरह आपको कपड़े डबल में रखना है, उसके ऊपर अस्तर को सेट कर देना है। जैसे कि मैंने इसको सेट कर दिया है कि इसमें ये जॉइंट लगा हुआ है, तो अस्तर भी आपका जॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप मिलाकर रखते जाइए और इसको खुले की साइड रख दीजिए। ये तो यहाँ से कटकर निकल जाएगा और बस सेम इसको काट कर निकालते जाना है और इस तरह आपको आस्तीन रखना है और आस्तीन की कटिंग कर लेना है। तो बस आपको सेम रखना है और इसकी कटिंग करके निकाल लेना है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आप इसकी स्टिचिंग कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे, तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।